नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमने एनसीईआरटी श्रृंखला के 3 वीडियोज़ में कोशिका वाले चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर लिया है और आज हम इस वीडियो में ऊतक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से विभज्योतक ऊतक है। तो हमसे पूछा है विभज्योतक ऊतक। तो विभज्योतक ऊतक पर जाने से पहले हम ऊतक को जान लेते हैं। तो ऊतक जो होता है कोशिकाओं का समूह जिसमें सभी कोशिकाओं की संरचना एक समान होती है और साथ में उनके कार्य भी समान होते हैं। तो ये जो कोशिकाओं का समूह है हमारे पास ऊतक कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि कोशिकाओं का समूह जिसमें उत्पत्ति, परिवर्धन और कार्य एक समान हो, तो ये जो कोशिकाओं का समूह है ऊतक कहलाता है। अब हमसे पूछा है विभज्योतक ऊतक। तो इससे भी पहले हम जान लेते हैं कि जो ऊतक हैं पादप ऊतक भी होते हैं और जंतु ऊतक भी होते हैं। पादप ऊतक की यदि हम बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के हमारे पास में होते हैं, जिसमें से पहला विभज्योतक ऊतक होता है। पहला जो होता है हमारे पास विभज्योतक ऊतक होता है और दूसरा जो होता है स्थायी ऊतक होता है। दूसरा स्थायी ऊतक होता है। विभज्योतक ऊतक जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। वहीं स्थायी ऊतक की यदि हम बात करते हैं तो जो विभज्योतक ऊतक होते हैं उनमें यदि कोशिका का विभाजन समाप्त हो जाता है तो वो स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं विभज्योतक ऊतक की, तो ये भी जो है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला शीर्षस्थ होता है यानी कि एपिकल। दूसरा पार्श्व होता है जिसको हम लेटरल बोलते हैं और तीसरा जो है अंतर्विष्ट यानी कि इंटरकैलेरी होता है। तो जैसे कि हम ऑप्शन को देखते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम और शीर्षस्थ। तो विभज्योतक ऊतक के लिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शीर्षस्थ यानी कि एपिकल जो है विभज्योतक ऊतक का एक प्रकार है। और यदि हम पादप ऊतक के वर्गीकरण को देखते हैं तो हम इस चार्ट को देख सकते हैं। पादप ऊतक जो है हमारे पास 2 प्रकार से हैं, जिसमें से विभज्योतक ऊतक है और स्थायी ऊतक है। विभज्योतक ऊतक की जैसे कि अभी हमने बात की है 3 प्रकार से होते हैं ये, शीर्षस्थ होता है, पार्श्व होता है और अंतर्विष्ट। शीर्षस्थ को एपिकल बोलते हैं, पार्श्व को लेटरल और अंतर्विष्ट जो है इंटरकैलेरी होता है। वहीं स्थायी ऊतक की यदि हम बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल स्थायी ऊतक। सरल की यदि हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और वहीं जो है जटिल ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इस प्रकार से ये जो है पादप ऊतकों का वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से सरल स्थायी ऊतक है, यानी कि सरल स्थायी ऊतक को ढूंढना है हमें। तो ऑप्शन है पेरेनकाइमा, फ्लोएम, अंतर्विष्ट और शीर्षस्थ। जैसा कि अभी हमने बात किया है पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतक की। तो स्थायी ऊतक जो हैं 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास में। इसमें से पहला जो होता है सरल स्थायी ऊतक होता है, सरल स्थायी ऊतक। और दूसरा जो होता है जटिल स्थायी ऊतक होता है। सरल स्थायी ऊतक की भी यदि हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने की भी थी, सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार से होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल ऊतक जो हैं 2 प्रकार से हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो हमसे पूछा है सरल स्थायी ऊतक इनमें से कौन सा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में पेरेनकाइमा जो है सरल स्थायी ऊतक का प्रकार है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। वहीं फ्लोएम की यदि हम बात करते हैं तो ये जटिल ऊतक के अंतर्गत आएगा, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। अंतर्विष्ट और शीर्षस्थ की अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की है, ये जो है विभज्योतक ऊतक के प्रकार हैं। नेक्स्ट है जड़ एवं तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक है।
ऑप्शन है शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्विष या कोलेनकाइमा। तो हमसे पूछा है जड़ एवं तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा है पादपों का वर्गीकरण, जिसमें दो प्रकार से होते हैं, पादप ऊतक, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। अब हम बात करते हैं इसमें स्थायी ऊतक की। तो स्थायी ऊतक भी जो हैं दो प्रकार से हैं हमारे पास, सरल स्थायी ऊतक और दूसरा जो है जटिल स्थायी ऊतक। अच्छा, हमसे पूछा है जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक है, यानी कि हमसे पूछा है विभज्योतक ऊतक के प्रकार। तो विभज्योतक ऊतक की प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है शीर्षस्थ होता है, जो कि दिया भी है, दूसरा पार्श्व होता है और तीसरा अंतर्विष्ट होता है। वहीं कोलेनकाइमा की यदि हम बात करते हैं तो कोलेनकाइमा जो है एक तरीके से सरल स्थायी ऊतक का प्रकार है। अब हमें बताना है जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। शीर्षस्थ जो ऊतक है ये जड़ एवं तने की लंबाई में वृद्धि करता है, और शीर्षस्थ जो ऊतक है जड़ एवं तने की वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। अब ये लंबाई में वृद्धि करता है तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पादप है यानी कि पेड़ है, इसके आधार की यदि हम बात करते हैं तो ये आधार है, और वहीं शीर्ष की यदि हम बात करते हैं, शीर्ष या चोटी की, तो शीर्ष या चोटी की यदि हम बात करते हैं तो ये शीर्ष हो जाएगा इसका, यानी कि सबसे ऊपर का जो भाग होता है शीर्ष या चोटी होती है। शीर्ष या चोटी को और आधार को हम देखते हैं तो हम एक तरीके से इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये इसकी लंबाई है पौधे की। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है, शीर्ष से लंबाई को निकालना है, पादप की लंबाई को, और इस प्रकार हमें याद रखना है कि जो जड़ और तने की लंबाई में जो वृद्धि करेगा वो जो है शीर्षस्थ ऊतक होगा, यानी कि एपिकल ऊतक। वहीं हम बात करें पार्श्व ऊतक की, पार्श्व ऊतक जो है तने की मोटाई में वृद्धि करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पार्श्व जो ऊतक है मोटाई में वृद्धि करता है तने की में, यानी कि तने की मोटाई में वृद्धि करता है। और अंतर्विष्ट जो ऊतक है पत्ती के आधारी भाग में या पर्व संधि के पास में पाया जाता है, पर्व संधि के पास में पाया जाता है। एक बार फिर से यदि हम देखना चाहें तो शीर्षस्थ जो ऊतक है हमारे पास जड़ एवं तने की वृद्धि वाले भाग में पाया जाएगा, और ये जो है इसकी लंबाई में वृद्धि करेगा। पार्श्व ऊतक जो है तने की मोटाई में वृद्धि करता है, तने और मूल की मोटाई में वृद्धि करता है। और अंतर्विष्ट जो ऊतक है हमारे पास में पर्व संधि के पास में पाया जाता है, यह पत्ती के आधारी भाग में पाया जाता है। तो हमसे पूछा है जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक, तो शीर्षस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से संवहन ऊतक है। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी, जो स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतक के हमने दो प्रकार पढ़े थे। अभी स्थायी ऊतक के दो प्रकार पढ़े थे, जिसमें से पहला सरल स्थायी ऊतक था और दूसरा जो था जटिल स्थायी ऊतक था। अब हम बात करते हैं जटिल स्थायी ऊतक की। तो ये भी जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला जाइलम होता है और दूसरा जो होता है फ्लोएम होता है, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को हम दोनों को मिलाकर संवहन ऊतक कहते हैं, यानी कि दोनों को ही संवहन ऊतक के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए एवं बी दोनों ही संवहन ऊतक हैं। तो राइट आंसर दोनों रहेंगे जाइलम और फ्लोएम। वहीं पेरेनकाइमा की यदि हम बात करते हैं तो पेरेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत आता है, और स्क्लेरेनकाइमा भी सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक जो कि भोजन का भंडारण करता है, निम्न में से कौन सा है। तो बात करें हम, जैसे कि अभी हमने बात की है स्थायी ऊतक की, स्थायी जो ऊतक हैं ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला सरल स्थायी ऊतक है
और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक है। सरल स्थायी ऊतक की यदि हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के, जैसे कि अभी हमने देखे हैं सरल स्थायी ऊतक, जिसमें से पेरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। जैसा कि ऑप्शन में दे भी रखा है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये जो हैं तीनों सरल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। वहीं फ्लोएम की यदि हम बात करते हैं तो ये जटिल स्थायी ऊतक का प्रकार है। पूछा है कि भोजन का भंडारण करता है वो कौन सा है, तो भोजन का भंडारण करने वाला जो ऊतक होता है पेरेन्काइमा होता है। पेरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति होती है पतली होती है और ये सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है और ये भोजन का भंडारण करता है। इसके साथ में कुछ पेरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, यानी कि हरित ऊतक कहते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। वहीं हम बात करें जलीय पौधों की, तो जलीय पौधों में पेरेन्काइमा होता है। उनकी कोशिका भित्ति में बड़ी गुहिकाएं पाई जाती है जिसमें हवा भरी होती है, जिसके कारण ये जो पादप हैं उत्प्लावकता में सहायता एक तरीके से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम जो है एरेन्काइमा कहते हैं। वहीं कोलेनकाइमा की यदि हम बात करते हैं तो कोलेनकाइमा जो है पादपों को लचीलापन प्रदान करता है, पादपों में लचीलापन लाता है कोलेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों जीवित कोशिकाओं के होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा की यदि हम बात करते हैं तो ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है सरल स्थायी ऊतक जो कि भोजन का भंडारण करता है, तो वो हमारे पास पेरेन्काइमा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्लाइड है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की भी है, सरल स्थायी ऊतक के अभी हमने 3 प्रकार देखे हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब हम बात करते हैं पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की विशेषता की। तो ये हमारे पास पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो है दोनों जीवित कोशिकाएं होती है, जैसा कि अभी हमने देखा भी है, और स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिकाएं होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा को हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमा से हमें निकालना है स्केलर, और स्केलर का मतलब होता है अदिश, और अदिश को यदि हम अलग करके देखें ए और दिश, मतलब ए का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, यानी कि जिसकी कोई दिशा नहीं है, तो हम उसको एक तरीके से मृत मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो मृत कोशिकाएं होती हैं। पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति की बात करते हैं हम, तो ये पतली होती है। वहीं कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है और वो जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण होती है। अब इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कोलेनकाइमा को, कोलेनकाइमा जो है हमसे पैसे नहीं लेता है, कोलेनकाइमा हमसे पैसे नहीं लेता है, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। पैसे नहीं लेता है, इसका मतलब क्या है, पैसे नहीं लेता है कोलेनकाइमा। जब हम इसे याद करते हैं तो पैसे से हमें याद रखना है पेक्टिन और सेल्यूलोज के जमाव के कारण इसकी जो कोशिका भित्ति है वो मोटी होती है। तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं, मतलब पेक्टिन और सेल्यूलोज के जमाव के कारण। वही हम बात करें पेरेन्काइमा की, अच्छा इससे पहले स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा की जो है लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है, तो ये हमें याद रखना है लिग्निन। सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है पेरेन्काइमा। अभी हमने जैसे कि बात की है, कुछ पेरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और ऐसी स्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इस स्थिति में पेरेन्काइमा को हम क्लोरेनकाइमा यानी कि हरित ऊतक कहते हैं। और कुछ जलीय पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें
पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति के बीच में बड़ी गुहिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण उनमें हवा भर जाती है और ये पौधे जो हैं उत्प्लावकता प्राप्त करते हैं, तैरने में यानी कि सहायता प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो पेरेनकाइमा हैं हमारे पास एरेनकाइमा कहलाते हैं। कोलेनकाइमा की यदि हम बात करते हैं तो ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, और स्क्लेरेनकाइमा जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम स्क्लेरेनकाइमा का उदाहरण देखना चाहें तो नारियल के रेशे में जो है स्क्लेरेनकाइमा होता है, नारियल के रेशे युक्त छिलके में। वहीं चाय की पत्तियों में भी स्क्लेरेनकाइमा होता है, यानी कि मृत कोशिकाओं का ये बना होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास छठा क्वेश्चन, वे ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, ऐसे ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि अभी हमने देखा भी है, ऐसे पेरेनकाइमा जो हैं क्लोरेनकाइमा कहलाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है और साथ में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसे हम क्लोरेनकाइमा या हरित ऊतक कहते हैं, हरित ऊतक। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, नारियल के रेशे युक्त छिलके में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो अभी हमने बात की है, ये स्क्लेरेनकाइमा का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जिसकी कोशिकाएं हैं जो मृत कोशिकाएं होती हैं, और नारियल के रेशे युक्त छिलके में और चाय की पत्तियों में जो है स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। और इसको हमने इस प्रकार से याद किया है, स्क्लेरेनकाइमा से हमें निकालना है स्केलर, और स्केलर का मतलब होता है अदिश, और अदिश को यदि हम देखते हैं, ए का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, यानी कि जिसकी कोई दिशा नहीं है, हम उसको मृत कह सकते हैं एक तरीके से। तो स्क्लेरेनकाइमा जो है मृत कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट है, पौधों के विभिन्न भागों में लचीलापन और पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाला ऊतक है। तो पौधों को जो यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है वो जो ऊतक है हमारे पास कोलेनकाइमा है। और पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा अभी हमने जैसे बात की है पादपों के ऊतकों के वर्गीकरण की, जिसमें से पहला विभज्योतक ऊतक था और दूसरा जो है स्थायी ऊतक था। स्थायी ऊतक के भी हमने दो प्रकार देखे थे, जिसमें से पहला था सरल स्थायी ऊतक और दूसरा था जटिल स्थायी ऊतक। वहीं सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार देखे थे हमने, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो तीनों हैं हमारे पास सरल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। वहीं जटिल स्थायी ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की यदि हम बात करते हैं, जाइलम की, तो जाइलम जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इससे हम निकाल सकते हैं जल। तो ऐसा ऊतक जो पौधों के सभी भागों में जड़ से जल को लेकर सभी भागों में पहुंचाता है जल को, उसे हम जाइलम कहते हैं। वहीं फ्लोएम की यदि हम बात करते हैं, फ्लोएम से हमें पकड़ना है फूड, फ्लोएम से हमें निकालना है फूड, यानी कि फ्लोएम ऊतक वो होता है जो पत्तियों से भोजन को पादप के सभी भागों में पहुंचाता है, वो फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम से हमें फूड निकालना है, यानी कि भोजन का जो संचरण करता है, और जाइलम से हमें निकालता है जो जल का संचरण करता है पौधों के सभी भागों में, वो जाइलम होता है। बहरहाल यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है, पौधों के विभिन्न भागों में लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक जो है हमारे पास कोलेनकाइमा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किसका लेप होता है? तो मरुस्थल में जल की कमी होती है और ऐसे जो पौधे हैं अपने में से जल की हानि को रोकने के लिए उन पर जो है एक पदार्थ का लेप हो जाता है, और वो जो पदार्थ है हमारे पास क्यूटिन होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्यूटिन क्या करता है, जो पौधा होता है उसमें से जल की हानि को रोकता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की वैसे ही कमी होती है। वहीं यदि हम बात करते हैं सुब्रीन की,
तो जब पौधे की आयु बढ़ जाती है यानी कि आयु में वृद्धि हो जाती है, तो वो जो पादप हैं उनकी कोशिका भित्ति पर यानी कि बाहरी सतह पर सुब्रीन नामक पदार्थ जमा हो जाता है। और ये जो सुब्रीन नामक पदार्थ है ये भी जल और हवा से पादप को बचाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से जीवित कोशिकाएं नहीं हैं, यानी कि मृत कोशिकाएं हमें ढूंढनी है। तो मृत कोशिकाएं की यदि हम बात करते हैं तो वो फ्लोएम रेसे होते हैं, फ्लोएम रेसे मृत कोशिकाएं होती हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं चालनी कोशिका, चालनी नलिका और फ्लोएम पेरेन्काइमा की, तो ये जो सभी हैं जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप ऊतक नहीं है। हमें देखना है कौन सा पादप ऊतक का प्रकार नहीं है, यानी कि जंतु ऊतक को हमें ढूंढना है। तो जाइलम अभी हमने पढ़ा है, जो कि जल का एक तरीके से संचरण करता है पौधे के सभी भागों में, और ये जो है जटिल स्थायी ऊतक का प्रकार है। कोलेनकाइमा की अभी हमने बात की है, जैसे कि ये सरल स्थायी ऊतक का प्रकार है, जिसमें से 3 प्रकार होते हैं सरल स्थायी ऊतक के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। शीर्षस्थ की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है विभज्योतक ऊतक का प्रकार है। विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से शीर्षस्थ है पहला एपिकल यानी जिसे हम बोल सकते हैं, दूसरा पार्श्व जिसे लेटरल बोलते हैं, और तीसरा जो है अंतर्विष यानी कि इंटरकैलरी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास जंतु ऊतक का प्रकार हो जाएगा, यानी कि एपिथियलमी जो ऊतक है यानी कि उपकला ऊतक, जो कि एक जंतु ऊतक का प्रकार है। वैसे जंतु ऊतक के प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास एपिथियलमी ऊतक होता है, दूसरा जो होता है संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक, तीसरा जो है हमारे पास पेशी ऊतक होता है, पेशी ऊतक, और चौथा हमारे पास तंत्रिका ऊतक होता है। तो जंतु ऊतक के हमारे पास 4 प्रकार हैं, एपिथियलमी ऊतक यानी कि उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो जंतु ऊतक की प्रकारों की हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।